ने अब दस्तक दे दी है। तो क्या हम गर्मियों में ड्राई फ्रूट सीड्स इन सब का कोलेजन पाउडर खा सकते हैं, जो कि हम घर में बनाते हैं? तो ड्राई फ्रूट सीड्स और बहुत सारी गर्म चीज़ें उसमें मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्या हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं? तो चलिए पहली बार एक ऐसा कोलेजन पाउडर आपको बताते हैं जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गर्मियों में आप बिना डरे इस कोलेजन पाउडर को खा सकते हैं। समर में बहुत लोगों का ये कंसर्न है, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, पर सही तरीके से खाना चाहिए और कम मात्रा में खाना चाहिए, तो वो नुकसान नहीं करता। तो हम इस कोलेजन पाउडर में, जैसे कि बोल चुकी हूँ, हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ही नहीं। पर अगर किसी को ड्राई फ्रूट्स डालना भी है तो उस ड्राई फ्रूट्स को, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, इन सब को पहले, अंजीर है, इन सब को पहले आप भिगो लीजिए। उसके बाद बादाम के छिलके निकालिए और फिर सभी को ड्राई रोस्ट करें या हल्की धूप में सूखने दीजिए, फिर उसका पाउडर बनाइए। पर जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि इस वीडियो में हम बिना ड्राई फ्रूट्स का कोलेजन पाउडर सीखेंगे। ये जो कोलेजन पाउडर है जिसको हम बना रहे हैं, इसको आप दूध के साथ, कर्ड के साथ, खाने में भी मिलाकर खा सकते हैं। हल्का गर्म पानी या गुनगुना पानी जो आप सुबह पीते हैं उसमें मिला के ले सकते हैं, या फिर शेक्स और स्मूदीज़ में भी मिला सकते हैं। अगर किसी को किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको ऑप्शनल भी कर सकता है, वो उसको इंग्रेडिएंट को इस कोलेजन पाउडर में नहीं भी ऐड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना और एक बहुत ही हेल्दी और मैजिकल पाउडर बनाना। तो सबसे पहले लेते हैं हम सीड्स को हम किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी फर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गर्ल्स के लिए PCOS, PCOD, मेनोपॉज, पीरियड्स में हर किसी में बहुत ज़्यादा मैजिकल काम करता है। और जेंट्स के लिए ये फर्टिलिटी में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सीड्स को हम बिल्कुल भी इस टाइम पे कोलेजन में से नहीं हटाएंगे, ऑलरेडी हम ड्राई फ्रूट्स को हटा चुके हैं। तो सीड्स हमें सब लेने हैं, जैसे तिल है, अलसी है, पम्पकिन यानी कद्दू के बीज हैं, चिया सीड्स है, सब्जा सीड्स मीन्स तुलसी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड, तरबूज और खरबूजा दोनों के सीड्स लेने हैं, जिसे मगज भी बोलते हैं। हमें ये सारे सीड्स को लेना है, पर सिर्फ अलसी के सीड को, जो है अलसी के बीजों को, हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि वो हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। उन्हें ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का दरदरा पीस लें, तभी हमें वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे बॉडी में कंज्यूम होते हैं प्रॉपरली। अदरवाइज़ वो वैसे की वैसे ही हमारे शरीर से निकल जाते हैं। सेकंड है मुलेठी पाउडर यानी लिकरिस। थर्ड है गोंद कतीरा, जिसे एडिबल गम भी बोला जाता है। फिर है आंवला पाउडर या गूसबेरी पाउडर भी बोलते हैं। आंवला पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग करता है हमारे बॉडी के लिए। रोज़ पेटल्स यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ। ड्राई फ्रूट्स में आपको कह चुकी हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है, और करना भी है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपको उस तरह से ऐड करना पड़ेगा, वरना मेरी तरफ से इस कोलेजन पाउडर में हम ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। खजूर है, खजूर के सारे बीजों को निकाल के बहुत ज़्यादा हल्का बारीक काट लीजिए। किशमिश है, स्पिरुलिना पाउडर है जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये एक एल्गी होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। दालचीनी का पाउडर, खट्टे फल यानी ऑरेंज अगर आप सुखा सकते हैं तो वो, यानी ये सबसे बेस्ट है। ऑरेंज के छिलकों को इकट्ठा करके सुखा लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए। बेरीज़, जितनी भी तरह की, क्रैनबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, रेस्पबेरीज़ है, ये सारी सूखी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन सबको इकट्ठा करके पाउडर बना लीजिए। ये हल्का सा गीला सा आपका ये कोलेजन पाउडर बनेगा, ये बिल्कुल सूखा पाउडर नहीं बनेगा जैसे बाकी के पाउडर्स हम बनाते हैं। नारियल पाउडर यानी कोकोनट का पाउडर, मखाना को ड्राई रोस्ट करें, नट्स यानी मूंगफली, उसको भी ड्राई रोस्ट करें। इन तीनों को हल्का ड्राई रोस्ट करें, क्योंकि नारियल एक टाइम पे रखने के बाद एक स्मेल करता है। तो अगर आप इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके फिर पाउडर बनाएंगे तो ये काफ़ी दिनों के लिए, करीब आप 4 से 6 महीने ये पाउडर बना के फ्रिज में रख सकते हैं और ये पाउडर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पत्तियाँ, जिसमें हम करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, तुलसी के बीज और तुलसी और नीम की पत्तियाँ, ये सभी को लेकर पाउडर बनाएंगे।
और एक अपराजिता फ्लावर होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, उसको भी सुखा के उसका पाउडर ले सकते हैं, या ये भी हमें ऑनलाइन मिलता है। मोरिंगा मालूम मतलब सृजना फली की पत्तियों का पाउडर भी मिलता है, और या आप इसको लेकर सुखा भी सकते हैं। खसखस यानी पॉपी सीड्स, बीट रूट यानी चुकंदर का पाउडर, चुकंदर को सुखा के उसका पाउडर भी बना सकते हैं, और हल्दी। इन सभी को इक्वल रेशो में लेना है। सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं जिनको हमें हाफ लेना है, जैसे है हल्दी, दालचीनी और खसखस। इन 3 चीज़ों को सिर्फ हमें हाफ लेना है, बाकी सब हमें फुल एक, जैसे अगर आपने ये सारी चीज़ें एक कटोरी ली हैं तो बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको आधी कटोरी लेनी है, बाकी सब इक्वल रेशो में लेना है। और इस तरह से एक हमारा हेल्दी और बहुत ही मिरेकल पाउडर तैयार होता है। इसे मैं बता चुकी हूँ, दूध, कर्ड, खाना, गर्म पानी, किसी के साथ भी आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, या फिर शाम को जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब आप उसको खा सकते हैं। दोनों टाइम भी अगर आप 1-1 स्पून खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये होममेड है और कहीं भी कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है, और ये बहुत ही ठंडक है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही ठंडी वाली हैं। अब आपको बताती हूँ गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गोंद की जैसे होता है, और इसे हम पहले हल्का सा रोस्ट करके इसे पाउडर आपको बनाना है, क्योंकि ये जिस तरह से मिलता है उस तरह से डायरेक्टली इसको पीसना नहीं है। इसे थोड़ा सा आप रोस्ट करके, इसको जब रोस्ट हो जाए तो इसको पाउडर बना लीजिए, या फिर इसको पानी में गला लीजिए तो एक जेली फॉर्म हो जाएगा, और उस जेली फॉर्म के साथ आप इस बाकी के सारे पाउडर को ऐड करके खा सकते हैं, या अपनी स्मूदीज़ में इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप इसे इकट्ठा करके और इसका बहुत ही हेल्दी पाउडर बनाकर इसे डेली कंज्यूम करिए। कम से कम 1 स्पून जो है वो आप ज़रूर लीजिए। 2 स्पून भी लेते हैं तो कोई भी हार्म नहीं करेगा, बल्कि फ़ायदा करेगा। इसके आप छोटे छोटे लड्डू बनाकर भी रख सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार, डिपेंड करता है कि आपने लड्डुओं की साइज़ कैसे बनाई है। अगर बड़े बनाए हैं तो आप दिन में 1 बार खाएं, और छोटे बनाए हैं तो दिन में 2 बार भी आप खा सकते हैं। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। टेक केयर।